अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने पढ़ना है 2.5 हाउ डू राइडर इन ए फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। सवाल में वो ये कहता है कि फेरिस व्हील की जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन नहीं है। इस बात को आप एक्सप्लेन करें। तो देखिएगा बच्चों, द राइडर इन ए फेरिस व्हील मूव इन ए सर्कुलर पाथ। बच्चों, जो फेरिस व्हील के अंदर राइडर है, जो सवार हैं बच्चे, उनकी मोशन क्या होती है? वो सर्कुलर पाथ में होती है। सो द मोशन ऑफ राइडर इन ए फेरिस व्हील इज ए सर्कुलर मोशन विच इज़ टाइप ऑफ ए ट्रांसलेटरी मोशन। सो जो राइडर इन ए फेरिस व्हील होंगे उनकी मोशन सर्कुलर पाथ में होती है, इसलिए उनकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। और सर्कुलर मोशन जो है ए वन विच इज़ द टाइप ऑफ ए ट्रांसलेटरी मोशन। इट मीन्स के राइडर इन ए फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 2.6। सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमने कौन सा ग्राफ ड्रा करना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एंड हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। और उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे डिटरमाइन करेंगे? बच्चों, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रा करना है? ये हमारे पास अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लेंगे टाइम एक्सिस। अलॉन्ग वर्टिकली हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। चूँकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। वो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये 0.0। और लेट्स सपोज ये उसने 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 5 में उसने 20 डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 5 में यानी कि नेक्स्ट 15 सेकंड में उसने कितना कर लिया जी? 30। नेक्स्ट में उसने कितना कर लिया? 40। यानी कि हर 5 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होता जाता है? 10 मीटर बढ़ता जाता है, इसलिए इसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। ये जो बच्चों हमारे पास स्लोप बन रहा है इस लाइन का, ये जो लाइन है दैट इज़ द स्लोप ऑफ लाइन। ये जो स्लोप ऑफ लाइन है ये किसके इक्वल है? ये डिस्टेंस ओवर टाइम की वजह से है। इसलिए स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। और हम ये पढ़ चुके स्पीड किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। लेट्स सपोज हम डिस्टेंस लेते हैं 40 मीटर, तो उस वक्त टाइम कितना है जी? 20। हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 मीटर, टाइम हमारे पास 20 है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी आ जाएगी? द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द 2 meter per second. It means we can find the speed of object by using distance time graph with the help of slope of that line. Okay, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.6। नेक्स्ट 2.7 सवाल को स्टार्ट करते हैं। What would be the slope of speed time graph of a body moving with variable speed? हमने क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? स्पीड टाइम ग्राफ ये हमने क्या लिया? अलोंग एक्स एक्सिस टी ले लिया टाइम, अलोंग वाई एक्सिस वी स्पीड। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वो स्पीड कभी कम हो जाती है, फिर कभी ज़्यादा हो जाती है, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। तो इस वजह से इसकी स्पीड वेरिएबल है। लेट्स सपोज उसकी स्पीड ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लें। ये पहले इसकी स्पीड बढ़ती रही, फिर कांस्टेंट होगी, फिर उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, फिर स्पीड कम होना, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी इसकी स्पीड कम हो रही है, कभी इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए ये स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा वेरिएबल स्पीड के लिए। 2.8 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी obtained फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो कहता है वी टी मीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इनमें से आप किस किस को वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं? इनिशियल स्पीड को, फाइनल स्पीड को, डिस्टेंस कवर इन टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन। बच्चों, इन तमाम जो 4 पॉइंट उसने दिए हैं, बाय यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड इनिशियल स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं, फाइनल स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर इन टाइम भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड all of above quantities by using speed time graph. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा 2.9।
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2.9 जिसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये बच्चों हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है। कंसिडर ए बी एक लाइन है जो कि वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो बच्चों हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन ए बी, ये जो लेंथ है दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, जो एरो का निशान हमारे पास बी के ऊपर है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टूवर्ड द बी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर बी। तो हम वेक्टर को ग्राफिकली यू रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ये भी ड्रा करना है। और लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव द मैग्नीट्यूड, एरो हेड एट द बी गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके बाद 2.10 वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम स्केलर की तरह क्यों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब इसमें चूँकि डायरेक्शन इजाफी चीज़ है इसलिए हम वेक्टर को स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ have only magnitude while the vector quantities have magnitude and direction, therefore vector quantities cannot be added and subtracted like scalar। और हमने अभी पढ़ा भी था इसी चैप्टर में कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, हेड टू टेल रूल। 2.11 Why vector quantities are important to us in our daily life। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी डेली लाइफ में क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज़ आर इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज दे प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटीज़। क्योंकि बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या करती हैं, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी क्वांटिटी के बारे में। को इसका हमें मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती हैं। देयरफॉर वेक्टर क्वांटिटीज़ आर इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मुझे आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।